हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.2 के सम्स हमें सॉल्व करने के लिए हमने लिख रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इन सम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो टेबल है ये बनाना आनी चाहिए। भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। ऐसे ही है वो कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। सबसे पहले तो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये टेबल बनाना आनी चाहिए। तो देखिए ये टेबल कैसे बनती है, किस तरह से हम इसको तैयार करते हैं और किस तरह से इसको लर्न रखा जाता है, उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को मुझे मालूम है कि 0 से लेकर के और 4 तक की काउंटिंग सबको आती है। 0, 1, 2, 3 और 4, इस तरह से हमने है वो 0 से लेके 4 तक की टेबल हमने लिख ली है सबसे पहले। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद में सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से, सबको हमने है वो 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में सबको हमने है वो रूट में लिख दिया, सबको रूट में लिख दिया। और सबको रूट में लिखने के बाद में देखिए आप, जैसे 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे √1 और √4, जैसे अगर √1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 1 आती है, √4 की वैल्यू क्या आती है, इसमें 2 आती है। यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 2 इस तरह से कैंसिल कर लिया हमने, तो √1 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और √2 को हम √2 ही लिखेंगे। यहाँ पे ये √1 और √2 हो गया तो √1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, और √2 को हम √2 ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये √3 है, और यहाँ पे देखिए √4 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। और इसको हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे 1/1, तो 1/1 को 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। और 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। देखिए ये जो भी वैल्यूज़ आई है हमारे पास, ये वैल्यूज़ आई है हमारे साइन 0 की वैल्यू ये है, साइन 30 की वैल्यू ये है, साइन 45 की ये है, साइन 60 की ये है, और साइन 90 की ये है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ लिख देते हैं इसके अंदर। देखिए ये 0 लिख दिया हमने, ये 1/2 लिख दिया, ये 1/√2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे √3/2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 1। अब इसके बाद में हमें cos थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम जो भी साइन थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टे का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 को सबसे पहले यहाँ रख दीजिए। यहाँ पे है वो cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे ये √3/2 कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, सेम वैल्यूज़ रहेंगी यहाँ पे आ गई ये 1/2, और यहाँ पे आ गया ये 0। तो देखिए आपके सामने हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट की। साइन थीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ये है वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमने है वो cos थीटा के लिए जो वैल्यूज़ लिखनी थी तो इनको जस्ट उल्टा कर दिया हमने, यानी ये 0 है वो यहाँ पे चला गया, ये 1/2 यहाँ पे चला गया, √1/√2 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं हम कि tan थीटा के लिए वैल्यूज़ क्या लिखेंगे हम। तो देखिए tan थीटा के लिए हम क्या वैल्यूज़ लिखेंगे, हमको मालूम है एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0/1 का मतलब होता है यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, ये तो 30 के लिए हो गया। इसके बाद में देखिए ये तो 0 के लिए हो गया। अब 30 के लिए देखिए आप, जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, और साइन cos 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√3। इसके बाद में देखिए आप, ये लिखने के बाद में है वो हम tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो tan 45 की वैल्यू ठीक वैसे ही आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 है,
और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/√2 है कोस थीटा की वैल्यू। तो 1/√2 और 1/√2 1 टाइम कट गया ये, और 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया इसके अंदर। इसके बाद में देखिए जैसे हम 60 की वैल्यू देखते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे sin 60 की वैल्यू कितनी है इसमें, √3/2 है, और cos 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया हमने, और इसको है वो इस तरह से रेसिप्रोकल करके √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका √3। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये है आपके पास जैसे साइन थीटा अपन कोस थीटा यानी 90 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1/0 है ये, और जब भी 1/0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ये क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का हमने साइन वहाँ पे बना दिया। अब देखिए ये तो बात हो गई यहाँ पे tan थीटा की। tan थीटा की tan की वैल्यू सारी वैल्यूज़ है वो हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। इसके बाद में देखिए आपका है वो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है कि जस्ट इसकी जो है वो अपोजिट होती है, यानी कि यहाँ पे हम ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट जो है, यानी ये जो है वो अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिख लेते हैं। √3 जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1/√3 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये 0 आ जाता है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो देखिए सेक थीटा को हम सिंपली ऐसे लिखते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो देखिए हमारे पास cos थीटा की जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जैसे 1/, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 = 1 आता है। तो सबसे पहले sec 0 हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद में देखिए आप है वो हम sec 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3/2, तो √3/2 जो है तो इसमें ये /2 तो ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/√3 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे है वो इसकी वैल्यू है 1/2 sec 45 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो sec 45 की वैल्यू में इसमें देखिए cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 कर दिया हमने, तो √2 ऊपर आ जाएगा इसके अंदर, तो यह आ जाएगा इसका √2। और इसके बाद में देखिए जैसे इसमें होगा कि इसमें 2 आ जाएगा, और लास्ट फाइनली जो है इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा ये 1/, जैसे cos थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0 है cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे 1/cos थीटा, तो 1/0 आ गया, तो 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है इसमें। फिर इसके बाद में देखिए आपके cosec थीटा की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। सबसे पहले इसका उल्टा कर देंगे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपके आ जाएगा 1। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़ of different angles. In this case we can calculate the values of different angles, theta 30, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, all these values can be calculated in this way। इस तरह से हम है वो ये सारी values calculate कर लेंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, तभी जा करके ये टेबल जो है वो बनाने में आपको महारत हासिल होगी। और जब महारत हासिल हो जाए तो इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को भी आपको है वो दिमाग में रखना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा, ताकि whenever you write whenever you solve these sums then there will be no difficulty at all। अब देखिए अब आ जाते हैं हमें कि इन सम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इन सम्स को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला सम देखिए आपके सामने है, ये है आपका sin 60 प्लस cos 30 और प्लस sin 30 और डॉट जो है वो cos 60 है आपके पास। आपके पास ये जो सम है, इस सम को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम sin 60 की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए वहाँ से sin 60 की वैल्यू क्या है आपके पास,
√3/2 है। तो sin 60 की वैल्यू जो भी है आपके पास वो लिख देते हैं हम। sin 60 की वैल्यू लिखने के बाद में जो है वो फिर हम लिखते हैं cos 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये जो cos 30 है, इस cos 30 की वैल्यू क्या आपके पास √3/2। तो ये भी लिख दिया हमने, √3/2 लिख दिया यहाँ पे, cos 30 की वैल्यू लिख दी। इसके बाद में देखिए आप जो है वो इसमें लिखेंगे sin 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है वो sin 60, यहाँ देखिए ये सम है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डॉट है, यहाँ पे ये भी डॉट है इस तरह से। तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए sin 30 की वैल्यू क्या है, इसके अंदर sin 30 की वैल्यू है वो आपके पास 1/2 है, ये 1/2 लिख दिया, इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है आपके पास, cos 60 की वैल्यू भी है वो 1/2 है, ये 1/2 लिख दिया। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, और 3/2 2 ज़ा 4 आ गया, और प्लस ये आ गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 4/4, और इसका मतलब आ जाता है यहाँ पे 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, दिस इज़ द सॉल्यूशन। हमको ये टेबल है वो बहुत हेल्प करेगी। वेन एवर वी लर्न दिस टेबल देन इट विल हेल्प अस अ लॉट। बहुत सारी जो है वो हेल्प हमें इस टेबल से मिलेगी। अब इसके बाद में देखें हम इसका सेकंड सम सॉल्व करते हैं आपके सामने। सेकंड सम देखिए, इसमें सेकंड सम में आपके ये लिखा है इसमें कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ देखिए हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू, यहाँ से tan 45 की वैल्यू देखिए क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे √3/2, तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर इसके बाद में sin 60 की वैल्यू हम देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू भी क्या है √3/2, तो यहाँ पे हम √3/2 का जो है वो स्क्वायर कर देंगे हम। ये इस तरह से है वो √3/2। ये sin 60 की वैल्यू देखें, ये cos 30 की वैल्यू कितनी है ये, और sin 60 की वैल्यू है वो ये। अब आप देखिए इसके अंदर ये कितना आ गया, इसके अंदर ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ से कैंसिल हो गई, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, तो कम्प्लीटली ये कैंसिल हो गई। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया आंसर। तो इस तरह से हम है वो ये सेकंड सम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए आप थर्ड सम की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें थर्ड सम क्या है, इसमें थर्ड सम है वो आपका ये है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए cos 45 डिग्री अपॉन जो है वो ये आ गया sec 30 और प्लस cosec 30 है। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम cos 45 की वैल्यू, देखिए cos 45 की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√2 है, तो हमने लिख दिया 1/√2, ये cos 45 की वैल्यू लिख दी, अपॉन फिर हमने लिखा sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू क्या आपके पास 2/√3 है, ये 2/√3 लिख दिया, प्लस आपके पास cosec 30 की वैल्यू कितनी है, तो ये cosec है, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो cosec 30 की वैल्यू भी आपने लिख दी 2, तो 2/1। अब देखिए इसको आगे फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 1/√2 आ गया। इसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे LCM आ गया इसका √3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 + 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 2√3, ठीक है। √3 ये हो गया, एक 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो √3 आया, √3 जो है वो √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2√3। अब इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो ये देखिए ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 आपके पास यहाँ पे ऊपर आ गया और 2 + 2√3 जो है वो यहाँ पे आ गया आपके पास नीचे, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में जैसे अगला पार्ट जो है, अगला जो है वो सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। देखिए इसमें कि सबसे पहले हम 1/√2 को रेशनलाइज करेंगे, तो 1/√2 को रेशनलाइज करने के लिए हम √2 × √2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करने से क्या होता है, बात वो की वही रहती है। फिर इसके आगे वाला जो भी नंबर है वो नंबर हम लिख देंगे √3/2
2 + 2√3, 2 + 2√3 हमने लिख दिया। अब जब इसका सॉल्यूशन किया तो देखिए ये √2 क्या हो जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2/2 हो गया यहाँ पे, इनटू जो है वो हमारे पास हो गया ये √3 और अपॉन जो है वो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 + 2√3 हो गया ये। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका √6 आ जाएगा, √6 और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 2 × 2 + 2√3 आ जाएगा, 2 × 2 + 2√3 आ जाएगा। अब हम 2 + 2√3 को रेशनलाइज कर लेंगे तो देखिए ये √6/2 + 2√3 है। तो यहाँ पे जैसे 2 + 2√3 हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 + 2√3 लिख रहे हैं और इसको है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 2√3 से, 2 - 2√3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे और ऊपर भी इसको है वो हमने 2 - 2√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों जगह पे हमने सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ गया ये √6 आ गया, √6 और ये आ गया 2 - 2√3 आ गया यहाँ पे, अपॉन हम क्या कर देंगे इसके अंदर, यहाँ देखिए ये 2 ऐसे के ऐसे रह गया इनटू, अब आप देखिए ये a + b है और ये a - b है। तो a + b और a - b को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, देखिए ये a + b है, ये a - b है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, a² - b² लिख दिया हमने। अब देखिए इसमें आगे का जो स्टेप है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे आ गया ये √6 और ये 2 - 2√3 आ गया यहाँ पे, और नीचे अपॉन में हम क्या लिख देंगे 2 × यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें 4 होता है, और यहाँ पे देखिए 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर जो है वो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × √3 × √3, ये 2 बार लिखेंगे तो ये √3 3 हो जाते हैं और 3 × 2 = 6 हो जाता है और 6 × 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12, यहाँ पे हमने लिख दिया इसका 12 लिख दिया। अब देखिए इसमें इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कि जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12 में से 4 को हमने माइनस किया, तो 12 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 8 आया, माइनस के 8 को हम है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नीचे माइनस का 16 लिख दिया, और ऊपर देखिए आप ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√6, 2√6 लिख दिया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2√18, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √18 आएगा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2√18, 2√18। अब देखिए यहाँ पे 18 के अगर हम फैक्टर करें तो 18 के फैक्टर करें तो ऐसे हो सकता है 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2, यानी ये 3√2 हो सकता है। यहाँ पे इसकी जगह क्या हो सकता है, ये 3√2, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस √18 की जगह 3√2, और 3√2 को हम ये भी कर सकते हैं 3 × 2 = 6, 6√2 भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको 6√2 कर दिया हमने, यहाँ पे 6√2 कर दिया। अब आप देखिए इसमें आगे वाला जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम, आगे वाले स्टेप में यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपके पास √6 और -3√2 आ गया, इसके अंदर -3√2 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा इसमें 16 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन -16 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, माइनस का 8 आ गया नीचे। ठीक है, अब इस माइनस के साइन को ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे ये √6 और -3√2 हम ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 8। अब देखिए अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का √6 और प्लस का 3√2 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और अगर और भी सही तरीके से इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2 - √6
अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये फाइनली इसका आंसर ये आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम भी आती है, रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करके और इन वैल्यूज़ को बहुत ही केयरफुली, यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये जो तीसरे नंबर का जो सम है इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट सम है, इसको बड़े ध्यान से आपको करना होता है। अब देखिए हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले सम की। तो नेक्स्ट सम जो है इसका, वो देखिए इसमें नेक्स्ट सम में है वो सीधी सीधी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। इसमें ज़्यादा है वो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसमें डायरेक्टली वी हैव टू पुट द वैल्यूज़, जो पर्टिकुलर जो भी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे और इसमें जो है वो हमारा सॉल्यूशन इजी वे के अंदर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने जो भी सम है उस सम को हम है वो लिखते हैं यहाँ पे। ये है आपके पास सम नंबर 4, यहाँ पे है sin 30 प्लस tan 45 और माइनस cosec 60। देखिए वहाँ से आप देख सकते हैं, और अपॉन फिर हमने लिख दिया यहाँ पे sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। इनकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है सिर्फ। यहाँ देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, sin 30 की वैल्यू 1/2 लिखेंगे, प्लस tan 45 की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 लिखेंगे, 1/1 लिख सकते हैं इसको, माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये cosec 60 है, इसकी वैल्यू 2/√3 लिखेंगे हम यहाँ पे, ये 2/√3 हमने लिख दिया। अपॉन फिर इसके बाद में देखिए ये वैल्यूज़ हमें लिखनी है sec 30 की वैल्यू। तो देखिए sec 30 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2/√3 है, ये 2/√3 लिख दिया। और फिर प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 है। और प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है आपके पास, तो cot 45 की वैल्यू आप देखिए इसमें, ये cot 45 है, इसकी वैल्यू है आपके पास 1। अब यहाँ पे देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मालूम है कि 1 और हाफ क्या होता है, 1.5 होते हैं, और 1.5 को हम क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 1 3/2 कर सकते हैं। यानी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे ही है वो, हम इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये भी है वो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। यहाँ पे ये आ गई वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ आने के बाद में देखिए हमने इसको एलसीएम लिया, इसका नहीं, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, 2√3 आ गया। 2√3 को हमने इससे 2 से डिवाइड किया, √3 आया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√3 आ जाता है। माइनस इसमें देखिए √3 डिवाइड हो गया, यहाँ 2 बच गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया आपका 4 आ गया। अपॉन में ऐसे ही ये आ जाएगा इसके अंदर 2√3, और वैल्यू सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3√3। और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपके पास आ गया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 और +4 आ गया, इसके अंदर +4 आ गया, 3√3 - 4 और 3√3 +4 आ गया। तो फाइनली या तो हम इसको आंसर मान लेते हैं, या फिर अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4 जो है वो इसको हम लेते हैं, ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ लेते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या आ जाता है, ये 3√3 और -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर आ गया, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर जो है, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो ये 3√3 का होल स्क्वायर हो गया पहले, प्लस ये जो माइनस जो है वो 2 × 3√3 आ गया आपके पास, और इंटू क्या आ गया आपके पास 4 + 4 का स्क्वायर। ऐसे a - b का होल स्क्वायर, तो उसको a² - 2ab और +b² वाली आइडेंटिटी से हम इसको ओपन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए इसको हम ओपन करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर, तो इसमें देखिए √3 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, तो 3 3 = 9 और 9 3 = 27 आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे देखिए ये 4 4 कितना आ जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 16। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये 3 3 = 9 और 9 3 = 27 आ जाएगा इसमें।
और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया इसके अंदर। तो ये 24√4 आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे 4 4 जा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अपॉन हम क्या करेंगे इसमें 27/16 कर देंगे, 27/16 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 और 16 जो है वो दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 43 आ जाएगा। 43 यानी 43 माइनस 24√4 आ गया। अपॉन जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके 11। यहाँ पे ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11, तो ये 11 आ गया। तो ये आ गया 43 माइनस 24√4 अपॉन 11। तो ये वैल्यू आपको जो है वो फाइनली मिलेगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे ये भी आंसर आ रहा है, बट इसको हम रेशनलाइज करके और फाइनली ये आंसर हमारा आएगा। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस सम। इस सम को हम है वो इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं सम नंबर 5 की। तो सम नंबर 5 देखिए ये कैसे सॉल्व करना है हमें। सम नंबर 5 भी है वो ठीक ऐसे ही वैल्यूज़ पुट करते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ सम नंबर 5 में देखिए आपको ये है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 और प्लस माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन क्या है इसमें, अपॉन जो है वो आपका है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे और cos 60 की वैल्यू देखेंगे आप। cos 60 की वैल्यू क्या है इसमें 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायरिंग कर लेंगे प्लस 4 इंटू फिर sec 30 की वैल्यू देखेंगे आप। sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 है, तो 2/√3 का भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग कर लेंगे। माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का भी हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। ये तो ऊपर आ गया। इसके बाद में देखें नीचे sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया प्लस कोस स्क्वायर 30 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 है, तो √3/2 का भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 5 इंटू ये आ जाएगा 1/4, ये 1/4 आ गया प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा √9, और √9 जो है वो किसके बराबर होते हैं 3 के बराबर होते हैं। और -1 आ गया यहाँ पे, -1 आ गया, ठीक है। अपॉन जो है वो इसको हम कर देंगे कि ये 1/4 जो है वो 4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा। देखिए 1/4 और 3/4 हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब हमें ऊपर वाला सॉल्यूशन करना है, तो ऊपर वाला सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, ये आ गया 5/4 और ये आ जाएगा प्लस का 16/3 माइनस 1/1 आ गया। ये देखिए ये 5/4 आ गया, ये 4 4 16/3 आ गया और माइनस 1/1 आ गया। अब इसमें देखिए आप है वो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 जा 12 हो गया और 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 4 3 से, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है, ये आ गया 64 और माइनस फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 15 और 64 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 79, 79 में से हम 12 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 67, तो ये आ जाएगा आपके पास 67/12, 67/12 जो है वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइनली 67/12 है वो हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका सम नंबर 5 सॉल्व होगा। अब देखिए हम है वो बात करते हैं यहाँ पे कि ये जैसे ऑप्शंस हैं वो चूज करने हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शंस में से हमारा सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम tan 30 की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या आपके पास, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है,
फिर अपॉन जैसे 1 प्लस जो है वो tan स्क्वायर 30, तो यानी tan 30 की वैल्यू लिखेंगे हम। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायरिंग कर देंगे हम। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे जो है वो ये आ जाएगा 1 + 1/3। 1 + 1/3 क्यों हुआ? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2/√3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम लिया हमने 3, तो ये आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 यानी 4/3 आ जाएगा। तो ये आ गया 2/√3 और यहाँ आ जाएगा ये 4/3। अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे इस तरह से 2/√3 × 3 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/3√2, यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये रेशनलाइज कर रहे हैं हम, इस तरह से हमने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने से क्या आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से रेशनलाइज हम कर रहे हैं इसमें देखिए, तो ये आपका 4/3 है तो 3/4 हो गया। अब ये रेशनलाइज कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा कितना 3 × 2 = 6 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3√3/6 आ गया। यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया √3/2 आया। अब आप देखिए ये √3/2 वैल्यू जो है वो √3/2 किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे √3/2 ये है cos 60 के इक्वल है, cos 30 के, और ये साइन के भी इक्वल है, sin 60 के इक्वल भी है। ठीक है, तो √3/2 जो sin 60 के इक्वल है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये sin 60, यहाँ पे ये cos 60 था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, sin 60 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से है वो, हम इससे नेक्स्ट वाला सम करेंगे। नेक्स्ट वाला सम देखिए आप इसके बाद में नेक्स्ट वाला सम जो है वो हमारे को दे रखा है इसमें कि 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 दे रखा हमें। ठीक है, तो 1 - tan 45 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 1 है, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, और 1 + tan² की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, tan 45 की वैल्यू वही 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्या आया यहाँ पे 1 - 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए आप ये 1 + 1 आ गया इसके अंदर 1 + 1, तो ये 0 अपॉन क्या आया यहाँ पे 2 आया, और 0/2 = क्या होता है 0 होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर हमारे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम वो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ये सम्स जो है हमने अभी सेकंड सम्स तक किए हैं, सेकंड सम के 2 पार्ट किए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में है वो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत क्लियर हो गई होगी, सबसे पहली तो ये कि आपको ये टेबल बनाना आनी चाहिए। ये टेबल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू नो दिस टेबल हाउ टू मेक इट, कैसे बनती है ये, ठीक है, तो फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल कतई नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस टेबल को आप एक बार नहीं कई बार बना के देखिए, ताकि आप जो है वो इसके अंदर बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएं, बिल्कुल जो है वो आप है वो फास्ट हो जाएं, बना सके आराम से। और इसके बाद में इसको लर्न कर लीजिए, और लर्न करके और फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रेस्पेक्टिव प्लेसेस के ऊपर रख करके और हम इन सम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आपको है वो बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। थैंक यू।